आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष जेपी गहलोत साहब और हम इनसे जानना चाहेंगे कि पूर्व मंत्री के बेटे का जो स्कूल ट्रांसफ़र मामला गरमाया हुआ है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो हम जानना चाहेंगे गहलोत जी, आपके मामला पूरा संज्ञान, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मामला मेरे पूरे संज्ञान में है। और पहले जैसे ये शुरुआत हुई थी उसमें तो हमने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि हमारे जो पार्षदगण हैं और जो हमारे से सीनियर जो लीडर थे उन्होंने इस मामले को हैंडल कर रखा था और इन्होंने इसे पास नहीं होने दिया था। नगर पालिका में भी ये पास नहीं हुआ था और उस पर आगे कोर्ट में भी स्टे मिल गया था। अब जब दोबारा ये मैटर हुआ तब हमने सक्रिय भूमिका निभाई और इसको हर संभव कोशिश की भी ये प्रयास नगर पालिका में पारित ना हो, परंतु कुछ क्या है, पार्षदों की वजह से या कुछ लालच की वजह से वो पार्षदों ने इनके समर्थन में वोट किया और ये प्रस्ताव पास हो गया। मामला एक बार ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब ही गत दिनों हमारे विधायक डूंगराम जी गेदर द्वारा झाबरमल जी खर्रा मंत्री जी से मिलकर के इस मामले पर दोबारा से कार्रवाई नहीं करने के लिए जो मांग की, तो इस बात को लेकर के हनुमान जी मिल, जिन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए, कई सवाल भी पूछे, और मेन बात ये थी, हम चर्चा एक विशेष विषय पर करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम जी भाटिया ने रिट वापस ली, रिट से ही ये मामला रुका हुआ था, रिट वापस लेते ही कासना जी के भूमि का जो मामला था वो साफ हो गया था, तो उसको किन हालात में और रिट वापस क्यों ली? मेन बात ये शहर ये जानना चाहता है, क्षेत्र ये जानना चाहता है, रिट वापस क्यों ली? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो रिट वापस ली इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था और विधायक जी श्रीमान डूंगराम जी को भी नहीं पता था। 28 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था धान मंडी में, उसमें उन्होंने इसके खिलाफ बोला था डूंगराम जी ने, और जब ये रिट वापस उसके बाद में उजागर हुआ कि भाई रिट वापस ले ली गई है, तो मैंने उसी दिन डूंगराम जी से बात की कि भाई ये क्या मैटर है, आप इसको स्पष्ट करें या परशुराम जी से स्पष्ट करवाएं कि भाई इसके पीछे क्या कारण है। तब उनसे मेरी खुल के बात हुई। उन्होंने मेरे से स्पष्ट कहा कि जी मैं तो पहले रिट लगाने के खिलाफ था पहले से ही, क्योंकि जो मामला पहले से मान लो कोई सरकार जिस मामले में हस्तक्षेप करती है या उसको करना चाहती है उसके खिलाफ तो हम रिट लगाएं, और जब मामला पहले से ही अधर में पड़ा हुआ है या उसमें कोई गतिविधि नहीं हो रही है तो उसमें पहले से ही अपने कोर्ट में क्यों जाएं। उसके बावजूद उन्होंने रिट लगाई और रिट कब उठाई ये उनको भी नहीं पता था, ये उनको भी बाद में पता चला। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसका स्पष्टीकरण करें, भी जनता में जो गलत मैसेज आ रहा है कि भाई इन्होंने पैसे लिए हैं या कुछ भी और डील की है, तो ऐसा कुछ लोग बाज़ार में चर्चा कर रहे थे। तब इन्होंने कहा बाजार में लोग चर्चा कर रहे थे, आपने सुना है चर्चा हो रही है, ये बात तो आपकी भी जानकारी में है? हाँ जी, हाँ जी, कि पैसे लेने की चर्चा हो रही है। हाँ, ये पूरे शहर में चर्चा चल रही थी। तो मैंने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी परशुराम जी है ना इसका स्पष्टीकरण कर देंगे और उसके बाद में सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं किसी कारण से टल गई, ये जयपुर चले गए थे उस टाइम, उसी दिन होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको अचानक जयपुर जाना पड़ गया, उसके बाद में ये डिले हो गया मैटर। अध्यक्ष जी, जैसे कागज होता है और उस कागज को उड़ने से बचाने के लिए उसके ऊपर वेट यानी वजन रखा जाता है, और जब वजन उठा लिया जाता है तो कागज का उड़ना निश्चित है। इसी प्रकार से जो परशुराम जी भाटिया की टीम ने कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर रिट लगाई थी, तो रिट के उठाते ही, वापस लेते ही, विड्रॉल करते ही ये स्पष्ट हो गया था कि अब कासना जी के भूमि लेने का रास्ता साफ हो गया। वापस क्यों ली, मेन ये जानना चाहते हैं भी पैसे का सौदा हुआ और कितने बड़े स्तर पर हुआ। ये बात काफ़ी लोग इसको, कुछ लोग 1.5 करोड़ बता रहे हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा बता रहे हैं। ये बड़ी चर्चा रहा, आप भी अपनी जुबानी कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है। तो अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विधायक जी की तरफ से किसी बात का खंडन या कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जवाब देंगे? मेरी उनसे बात हुई थी, इस विषय में खुलकर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि भी
उन्होंने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठाया था इस मामले को लेके, और इन्होंने ये कहा था कि भाई पहली बात तो हम सरकार में ये ऐसा होने नहीं देंगे। अगर फिर भी सरकार करती है तो हमारे लिए कोर्ट के रास्ते खुले हैं। भी ये टीम मान लो रिट दोबारा लगाती है तो लगा सकती है, नहीं तो दूसरे आदमी हमारे पास और बहुत है जो हमें इसके खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के इस मैटर को हम किसी भी कंडीशन में बुरा नहीं होने देंगे। मेन बात आती है कि अगर कासनिया जी से रिट वापसकर्ताओं ने पैसे लिए हैं तो लगता नहीं कि वो दोबारा से रिट लगा पाएंगे। अब उनको साफ होने के लिए भी ज़रूरी है कि अदालत में दोबारा जाएं और उनको रिट लगाना मेरे हिसाब से तो ज़रूरी लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए उनको? ये तो देखो उनकी सोच है, बाकी शहर बहुत बड़ा है, शहर में बहुत से आदमी बैठे हैं जो रिट लगाने के लिए आज भी तैयार हैं। अगर ऐसा कोई मैटर है तो शहर के जो समर्थक है, जो शहर का भला चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं शहर के अंदर, वो सारे के सारे हमारे साथ तैयार हैं और वो कंधे से कंधा मिला के इसका विरोध करने के लिए भी तैयार हैं। हमें कोई जन आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए बलराम जी वर्मा ने कहा, जो कांग्रेस के जिम्मेवार आदमी हैं, उन्होंने कहा कि विधायक जी हमारे से किसी विषय पर चर्चा नहीं करते, आपसे तो चर्चा करते होंगे, सलाम करते होंगे। बिल्कुल सलाह करते हैं मेरे से। जैसे कोई इस तरह का कोई विषय होता है तो मैं खुद भी उनके पास जाके बात करता हूँ और उनसे कहता भी हूँ भी इस मामले में अपने को स्पष्टीकरण देना चाहिए या जो भी कार्यवाही हमें उचित लगती है उसमें हमें करना चाहिए, तो मैं उनसे विचार विमर्श करता भी हूँ। एक कहावत है कि जूं जूं भीजे कामड़ी तू तू भार्या हो। इस मुद्दे पर जितना लंबा चलेगा और जितना देरी से कांग्रेस पार्टी या विधायक की तरफ से जवाब आएगा उतना ही मामला जो है कि भारी पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या इनको बहुत जल्दी जवाब नहीं देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी चाहिए, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और मैं तो ये भी आपसे कहता हूँ कि भाई आप हमसे जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट उनसे खुद से भी कर सकते हैं। आप भी खुद ही प्रेस हैं। हमने प्रयास किया है लेकिन हमें समय नहीं दे पा रहे। हमने कई भाजपा नेताओं से भी, यहाँ जो लोकल नेता हैं, जिला अध्यक्ष है या नगर मंडल के अध्यक्ष, उनसे भी हमने संपर्क किया है और एक दो पदाधिकारी ने कैमरे पर आने की बात मानी है, लेकिन कुछ लोग दूर भागते हैं, डरते होंगे। बाकी नहीं, अभी मेन बात तो कारण स्पष्ट है कि कुछ लोग जो अभी निकाय चुनाव के अंदर टिकट पाने के लिए भी जो है बचना चाहते हैं, बशर्ते कि रोष तो सभी में है। नहीं तो वो तो देखो सारा मामला क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात है वो छुपती नहीं है। भी कोई ऐसे नहीं है कि भी छुपा के रख लें और वो बात को दबा लें, नहीं दबेगी। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो सामने आएगा और उसकी एकदम क्लियरिटी आएगी सामने। जब पूरे शहर में चर्चा है, पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि रिट वापसकर्ताओं ने बड़ी राशि ली है, तो फिर सामने आके इस बात का स्पष्टीकरण देते क्यों नहीं? अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं, कोई राशि उनको नहीं मिली है, तो ये संदेह दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो अगर ये संदेह दूर नहीं करते तो स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ लिया है। मैं तो एक बात मानता हूँ कि आप एक तरफ देख रहे हो, दूसरी तरफ भी तो देखो ना। जो देने वाली पार्टी है वो क्या आपको लगता है कि भी वो इतनी बड़ी रकम दे देगी? मुझे तो नहीं लगता। कारण कि जो पार्षदों के साथ जो पार्षद अब घूमते फिर रहे हैं, उनको जो भी डील हुई होगी उनसे, मेरे ख्याल में उनसे वो उस टाइम पूरी नहीं हुई। तो 7 नंबर एजेंडा था नगर पालिका में जो प्रस्ताव पास किया था, उसके अंदर इन्होंने पार्षदों से कोई डील की होगी और वो आज भी रोते घूम रहे हैं, उनको मेरे ख्याल में कुछ नहीं मिला। तो वो देने वाला भी तो अपने देखे ना भी वो बंदा कैसा है। तो मुझे तो लगता नहीं कि भी इतनी बड़ी कोई डील हुई है या इतना बड़ा पैसा कोई दिया होगा इनको। मेरे ख्याल में तो लगता नहीं मेरे को। दिए या नहीं दिए मायने नहीं, मायने रखता है कि हनुमान जी मिल हाँ, राजनीति के अंदर बहुत एक सूरतगढ़ की राजनीति में बड़े मायने रखते हैं। और हनुमान जी मिल के द्वारा, यानी एक प्रकार से हनुमान जी मिल पूरी तरह से पूरा विपक्ष है और उनके द्वारा विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगाना, सवाल पूछना, उसका जवाब नहीं देना, ये बिल्कुल सही माना जा सकता है कि अगर इस साइड से कोई खंडन नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो हनुमान मिल जी ने जो भी आरोप लगाए वो सही माने जाएंगे। देखो विपक्ष का तो काम ही होता है भी आरोप लगाना, और वो उसको लगाना भी चाहिए। नहीं लगाए तो जो सत्ता में बैठे हैं उनको पता ही नहीं चलता भी हमसे कोई गलत काम भी हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। उसका सारा आकलन वो विपक्ष से ही तय होता है और विपक्ष पूरी नज़र रखता है और वो आवाज़ उठाता है तो भी उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है और बात क्लियर होती है, जनता के सामने सारी बात साफ होती है।
तो उनका तो धर्म है, उनका तो वो पेशा है भी, ये तो उनको उठाना ही पड़ेगा, आवाज़ तो उनको उठानी पड़ेगी। धन्यवाद गहलोत जी हमसे चर्चा करने के लिए।